हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पहले विभव के बारे में, उसके बाद पढ़ने वाले हैं विभवांतर के बारे में। ठीक है, और ये कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का पहला लेक्चर है। और इसमें पार्ट 2 का नाम है वैद्युत विभव तथा संधारित्र। ठीक है, इसमें विभव के बारे में, विभवांतर और संधारित्र के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हेडिंग है वैद्युत विभव। विद्युत विभव, ये वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, वैद्युत विभव समझने के लिए हम सबसे पहले क्या समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तब वैद्युत क्षेत्र जब समझ जाएंगे उसके बाद हम वैद्युत विभव को समझेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक, कोई आवेश है। अब आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। मतलब समझ गए होंगे क्या है कि कोई भी आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। प्रभाव का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ कोई आवेश, अगर यहाँ प्लस आवेश रखा गया, ठीक है, अगर हम कोई और आवेश इसके करीब, अगर यहाँ से हम माइनस आवेश को ले जा रहे हैं तो क्या होगा, ये यहां तक रहेगा तो कोई इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेगा उसके बाद ये क्या करेगा, आकर्षित करने लगेगा। क्यों आकर्षित करने लगा, क्योंकि यहाँ देखिए विपरीत आवेश है। कौन सा आवेश है, विपरीत आवेश है। ठीक है, अगर यही प्लस आवेश होता तो क्या होता है, यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेगा या यहाँ जाएगा, मतलब इसके क्षेत्र में जैसे घुसेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये इसको भगा देगा, कहेगा यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रतिकर्षित होने लगेगा। इसलिए तो ये क्या हुआ कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र इतना दूर हो गया, इसका इसका क्षेत्र। ठीक है, जैसे एक डीएम का क्षेत्र पूरा क्या होता है, एक डीएम का पूरा जिले का मालिक होता है, वो जिला उसका पूरा क्षेत्र होता है। ठीक है, एक जिले में वो जो भी करना चाहता है वो करता है। ठीक है, इस प्रकार इस आवेश यहाँ एक रखा गया, इसके चारों तरफ वही इसका यह भी अपना प्रभाव डाला रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब वैद्युत विभव पढ़ेंगे। क्या वैद्युत विभव, अब देखिए इसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम अनंत से, कहां से, अनंत से, ये कौन सा है, ये अनंत है। ठीक है, यही वैद्युत क्षेत्र में हम अनंत से कोई परीक्षण धन आवेश, यहां से हम मान लो यहाँ हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। ठीक है, क्यू नॉट को और वैद्युत क्षेत्र में हम ले आए किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ 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 कहीं भी आप, बस शर्त क्या है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही रहे। ठीक है, अनंत से कोई परीक्षण आवेश या धन आवेश को लाने पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो हम कार्य करते हैं वही क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। क्या होता है, वैद्युत विभव। हम यहाँ से उठा के लेके यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, उससे हमसे मतलब नहीं है, बस वैद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और हम कहाँ से उठा रहे हैं परीक्षण आवेश धन आवेश को, कहां से उठा रहे हैं, हम अनंत से उठा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे, हम यहां से लाने में, हम यहां जब लाएंगे उठा के तो कोई ना कोई कार्य होगा, जो कार्य होगा वही हमारा क्या है, वैद्युत विभव होता है। ठीक है, और वैद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। वी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। ठीक, ये इसका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, चलिए इसके परिभाषा को यहां थोड़ा सा लिख देते हैं। किसी किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अनंत से कोई धन आवेश यानी
लाने पर जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत। हम अनंत से कोई परीक्षण धनावेश को ला रहे हैं और कहाँ ला रहे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, और फिर लाने में हम जो कार्य कर रहे हैं वही हमारा क्या है, वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है W/Q, ठीक है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या, वोल्ट, ठीक। इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब बात करें अगर इसकी वीमा क्या होती है, तो वीमा देख लीजिए क्या होती है। चूंकि यहाँ V बराबर क्या है, W/Q0, ठीक। अब देखिए W जो कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। हम क्या कर रहे हैं, वीमा निकाल रहे हैं। क्या, वीमा, बल गुणे विस्थापन, ठीक, बटे हमारा जो आवेश है Q, ठीक। अब देखिए Q0 है, ठीक है। अच्छा, बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा हमें पता है क्या होती है, बल की बीमा क्या होती है, बीमा क्या होती है, mL/2। क्या होती है, mL/2 होती है, ये इसकी बीमा होती है, ठीक है। अगर तब बल की जगह पे बल की बीमा रख दें, और विस्थापन हमारा क्या है, अरे भाई कोई दूरी तय कर रहा है, विस्थापन हो रहा है तो दूरी हो रहा है, मतलब दूरी वहां तय कर रहा है, और दूरी का क्या होता है, यल होता है, ठीक है। तो पूरा क्या हो जाएगा, इसका तो बल का होता है mL/2। यही हम इसी को आगे सॉल्व करें, इसी चीज को, तो हो जाएगा का mL/2 और ये विस्थापन का यल बटे। अब आवेश का क्या होगा बीमा, आवेश की बीमा क्या होगी, देखिए क्योंकि हम क्या पढ़े, Q बराबर IT होता है, IT, I का क्या होगा, I की बीमा क्या होती है, A, T का T। तो Q का हमें कौन सी बीमा मिल गई, AT, AT लिख दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, यहां मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, V की बीमा, ठीक है। देखिए यम यल यहाँ, यल यहाँ, यल स्क्वायर हो जाएगा, यम यल स्क्वायर, और T⁻², एक ये नीचे जाएगा, ऊपर हो जाएगा T⁻³ और A इनवर्स। ये क्या हो गई, बीमा हो गई, ठीक। ये रहा आपका वैद्युत विभव, ठीक है। क्या था, वैद्युत विभव। दोबारा से सुनिए कि वैद्युत विभव को होता है कि किसी भी हम धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु तक लाते हैं, और लाने में जो हम कार्य करते हैं वही वैद्युत विभव होती है। और वैद्युत विभव का मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक, SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अगर वैसे आप इसका मात्रक यहां से निकालेंगे तो W कार का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, जूल बटे कूलाम, ठीक। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या तो वोल्ट लिख दीजिए, SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। और इसकी बीमा ये रही, और V बराबर W, आप जानते हैं W का अगर बीमा निकालना क्या है, बल गुणे विस्थापन, बल की बीमा आपको पता है, और विस्थापन यल, और Q की बीमा AT। इसी को सॉल्व किया गया, यहाँ आ गया, ठीक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पे, वैद्युत विभवांतर पे, किस पे, विद्युत विभवांतर पे। दोस्तों हमने पढ़ लिया क्या, विद्युत विभव। क्या पढ़ा हमने, विद्युत विभव। अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर। तो देखिए विभवांतर में अगर यहीं से हम विभव को विभवांतर बना दे रहे हैं, ठीक, हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत विभवांतर, ठीक। विभवांतर क्या होता है, विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अगर परिभाषा एकदम सिंपल सा परिभाषा अगर हमको नहीं याद, मतलब ये विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, ये एकदम शॉर्टकट है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि विभवांतर क्या होता है, ठीक है। परिभाषा अगर इस तरह देखा जाए एक, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है।
लेकिन इसी की एक परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत उपस्थित कोई धन आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, उसी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही विद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, कैसे विद्युत विभवांतर होता है, देखिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक, यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है, यहाँ कोई क्यू नॉट आवेश है और ये बिंदु ए है, ठीक है। अब हमें यहाँ बिंदु बी है और इसी आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र ही है, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु के अंदर ही एक बिंदु है जहाँ ए है, उसी पे क्यू नॉट आवेश रखा गया है, उसी को हमें वहां से उठा के बिंदु बी तक लाना है। कहाँ लाना है, बिंदु बी तक लाना है, ठीक है। अब यहां से लाने में, यहां से उठा के यहां तक लाने में जो कार्य करेंगे वही क्या होगा, विद्युत विभवांतर होगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक उठा के लाएंगे तो कोई ना कोई कार्य करेंगे, वही हमारा क्या होगा, विद्युत विभवांतर होगा। और विद्युत विभवांतर को हम क्या लिखते हैं, वी, यहां से हम यहां से उठाए हैं, ए से बी तक लाए हैं, ठीक है, बी माइनस ए डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, ठीक। देखिए अगर इसको यहां से समझिए, VB माइनस VA, ठीक, VB माइनस VA, ठीक है, मतलब यहां पे जो इसका विभव था, फिर वहां से यहां तक लाने में इसका विभव जितना यहां हुआ, फिर इसके विभव में से अगर हम इसके विभव को घटा देंगे तो यही विभवांतर मिल जाएगा, इसके बीच का हमें अंतर मिल जाएगा, वही हमारा क्या, विद्युत विभवांतर। विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं हम। तो उसको हम VB माइनस VA लिख सकते हैं इस प्रकार से, VB माइनस VA। अगर यहाँ पे इस आवेश को हम उठा के यहाँ तक ले आए हम तो इसके बीच जो कार्य हुआ हमारा वही विद्युत विभवांतर हो गया। और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है, ठीक है। और सारी चीजें वही है, मात्रक एसआई मात्रक वही है, ठीक है। सिर्फ क्या था, विभव के अंतर को हम वो विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का ये कॉन्सेप्ट था कि कोई भी किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत उपस्थित या स्थित कोई धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लिखना तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत उपस्थित, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत उपस्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होता है, ठीक है। ये था विद्युत विभव और विभवांतर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा विद्युत विभव और विभवांतर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।